अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि 1.2 यानी 1200 वाट का यूपीएस कितना लोड उठा सकता है। अगर आपके पास एक बैटरी से चलने वाला किसी भी कंपनी का यूपीएस मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि वो 1000 से 1200 वाट के दरमियान आपको पावर जनरेट करके दे सकता है। और बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ कंपनियाँ इसके ऊपर 1.5 भी लिख सकती हैं, 1500 वाट लिख सकती हैं, 1800 वाट लिख सकती हैं, कुछ भी हो। लेकिन ये यूपीएस आमतौर पे 1000 से 1200 वाट से ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी नहीं रखता। इसलिए इसके ऊपर कितना लोड डाला जाए, तो अगर आपके घर में 5 पंखे और एक एलईडी लाइट, 5 पंखे, एक एलईडी टीवी और 5 एलईडी लाइट्स मौजूद हैं तो ये उस पर आसानी से चल सकते हैं। हाँ, अगर आप इसके ऊपर इस्त्री चलाना चाहें तो फिर आपको बाकी लोड बंद करके आयरन चलानी पड़ेगी, लेकिन आप इसके ऊपर इस्त्री का लोड ना ही डालें तो बेहतर है, क्योंकि ये यूपीएस इस्त्री से जल जाता है। और अगर आपके पास इन्फ्रेक्स कंपनी का 1.2 किलोवाट का यूपीएस मौजूद है तो वो इस्त्री को बआसानी चला सकता है। और उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो प्योर साइन वेव जनरेट करता है। इसके अलावा फ्रोनेस कंपनी दूसरे नंबर पे बहुत अच्छी कंपनी है। मैक्स पावर का भी अच्छा यूपीएस मिल जाएगा आपको, और क्राउन कंपनी का भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, होमेज का भी मिल जाएगा। लेकिन होमेज की कॉपी भी आ रही है, बहुत ज़्यादा कंप्लेन आ रही है कि इसके जो हैं ओरिजिनल इन्वर्टर्स आसानी दस्तयाब नहीं है। हाँ, अगर आप किसी अच्छी शॉप से ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको इन्फ्रेक्स कंपनी का ही, होमेज कंपनी का ही मिलेगा। होमेज का ओरिजिनल अगर मिल जाए वर्टेक्स 1.2 तो वह बहुत ही अच्छा यूपीएस है। और इसी तरह एक्साइड का भी मिल जाएगा आपको, और भी कई कंपनीज़ हैं। तो ये अगर आपके पास पुराना यूपीएस है जो जिसे गोटकी वाला यूपीएस कहते हैं, या फिर वो लोहे की बॉडी पर लोहे का बक्स होता है कि उसके ऊपर वो कंसिस्ट करता है, तो वो लोकल मेड यूपीएस होता है। वो आपकी बैटरीज़ को भी डैमेज कर सकता है। लेकिन उसका एक फ़ायदा ये है कि वो आपको बैकअप टाइम बहुत ज़्यादा देता है, लेकिन वो बैटरीज़ को आखिरी हद तक, उसकी आखिरी लिमिट तक यानी 6 वोल्ट तक यूज़ करता है। बाकी जितने भी चाइना के इन्वर्टर्स हैं वो चाइना के या फिर जापानीज़ या फिर यूएसए मेड, ये सब के सब ऑटोमेटिकली बैटरी को चार्ज भी करवाते हैं और कट ऑफ करवाते हैं, ओवर चार्जिंग भी नहीं करते, और इनकी जो है ना बैटरी को 9 वोल्ट तक यूज़ करते हैं। बैकअप टाइम थोड़ा कम होता है लोकल मेड यूपीएस की निस्बत, लेकिन ये बैटरी को बहुत लंबे अरसे तक चलाते हैं। यानी कि अगर दूसरे लोकल मेड यूपीएस के ऊपर आपकी बैटरी 6 महीने या साल निकालती है, तो अच्छे इन्वर्टर के ऊपर आपकी बैटरी 2 साल से 2.5 या 3 साल भी चल सकती है। आम बैटरी, अगर ट्यूबलर बैटरी लगाएंगे तो 5 से 6 साल की टाइमिंग मिल जाएगी आपको। और अगर आप इसके ऊपर वॉशिंग मशीन चलाना चाहते हैं तो वो भी आसानी चला सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि साथ मज़ीद लोड ना डालें, सिवाय एक आध पंखे और 3-4 लाइट्स के। तो अगर आपके पास वाटर पंप है तो वो भी इसके ऊपर चला सकते हैं, जो 3 से 4 एम्पेयर की मोटर वाला हो। तो 1 हार्स पावर तक की मोटर वाला पंप इसके ऊपर आसानी चल सकता है। अगर आपके घर में डबल नाली बोर वाली वाटर पंप की मोटर लगी हुई है तो मैं आपको इस चीज़ का मशवरा नहीं दूंगा कि आप उसको सिंगल बैटरी वाले यूपीएस के ऊपर चलाएं, क्योंकि उसका लोड बहुत ज़्यादा होता है। एम्पेयर्स तो ऊपर 4 या 5 लिखे होंगे, लेकिन जब स्टार्टअप होता है उसका तो 6-7 एम्पेयर तक का टॉर्क होता है उसका। तो ऐसी सूरत में आपका यूपीएस फ़ौरन जल जाएगा। अगर आपके पास डबल एम्पेलर वाला पंप है तब भी इसके ऊपर हरगिज़ ना चलाएं। अगर आपने ये यूपीएस लगा रखा है तो सबसे बेहतर जो है वो डीसी ये है कि आप डीसी पंप लगवा लें, उसके साथ कंप्यूटर की सप्लाई लगा लें जो 220 वोल्ट से 12 वोल्ट डीसी प्रोवाइड करती है।
तो ऐसी सूरत में आपका वो जो पंप होगा, जिसको डीसी पंप कहते हैं, तो वो 1 एम्पेयर AC 220 वोल्ट का लोड इस यूपीएस के ऊपर डालेगा, जबकि आपका यूपीएस 4 से 5 एम्पेयर का लोड बआसानी उठा सकता है। तो वो ये बहुत ही कम लोड है। इस तरह के 2 से 3 पंप भी आप अगर इसके ऊपर चलाएं तो आपके यूपीएस को कोई परवाह नहीं होगी, वो बिल्कुल सुकून से चलाएगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि यूपीएस जले ना, और ना ही आपको सर्विस सेंटर्स के चक्कर लगाने पड़े, क्योंकि अगर एक दफ़ा यूपीएस खुल जाए, इसकी रिपेयरिंग हो जाए, तो फिर ये किसी काम का नहीं रहता। तो फिर जो भी पार्ट्स मिलते हैं वो भी ओरिजिनल नहीं होते। दूसरी बात ये है कि बोर्ड के ऊपर टांके लग लग के बोर्ड ख़राब हो जाता है, उसमें और भी कई बार बार खुलने और बंद होने से कई किस्म के फॉल्ट्स पड़ने का अंदेशा रहता है। तो जब तक आपका यूपीएस बिल्कुल फैक्ट्री फिटिंग में है, बिल्कुल वो आपका सही काम करता रहेगा। जैसे ही एक दफ़ा ख़राब हुआ तो फिर ये रोज़ का मामूल बन जाता है, और किस्मत वाला यूपीएस ही है जो दोबारा सही तरीके से चल सके। तो फिर बाद में वो इतना लोड भी नहीं उठाता जितना वो शुरू में उठा रहा होता है। तो बेहतर ये है कि आप अवॉइड करें इस तरह के फ़ालतू लोड से। तो इसके अलावा घर में फ्रिज होती है, फ्रिज आप इसके ऊपर हरगिज़ मत चलाएं। अब आप सोचेंगे कि हमारी फ्रिज के ऊपर तो लिखा हुआ है 200 या 250 या 300 वाट, तो ये यूपीएस 1200 वाट का है। जी बिल्कुल, ये 1200 वाट का यूपीएस है, और ये 80% लोड उठा सकता है। अपनी एफिशिएंसी टोटल जो है इसकी 80% एफिशिएंसी है, उस कैपेसिटी इसकी टोटल 1200 है, लेकिन आप इसके ऊपर 900,000 वाट तक लोड बआसानी चला सकते हैं। लेकिन अब 250 वाट की फ्रिज क्यों नहीं चला सकते? उसकी वजह यह है कि जब कंप्रेसर स्टार्ट होता है उसके अंदर गैस इकट्ठी हुई होती है। गैस के प्रेशर की वजह से उसका स्टार्टअप टार्क जो होता है वो 10 से 15 या 20 एम्पेयर्स तक भी हो सकता है। इनिशियल टार्क, इतना ज़्यादा टार्क अगर 10 एम्पेयर का भी झटका आपके यूपीएस को लगे तो आपका यूपीएस फ़ौरन 1 सेकंड में उड़ जाएगा, तो आपकी फ्रिज स्टार्ट भी नहीं होगी। तो अगर आप फ्रिज चलाना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप अपनी फ्रिज का या तो कंप्रेसर चेंज करवा लें। ये कंप्रेसर दूसरे डीसी कंप्रेसर के साथ चेंज करवा लें। डीसी इन्वर्टर के कंप्रेसर भी मिल जाते हैं। अगर आप इस फ्रिज को सेल आउट कर दें और नई फ्रिज ले लें जिसके ऊपर डीसी इन्वर्टर लिखा भी हो और उसके अंदर कंप्रेसर भी डीसी इन्वर्टर ही हो, तो वो आपके इस यूपीएस के ऊपर आसानी चलेगी। तो ना सिर्फ वो आसानी से चल जाएगी बल्कि उसका लोड इंतहाई कम होगा। उस तरह की आप 4 से 5 फ्रिज इसके ऊपर चला सकते हैं बग़ैर किसी परेशानी के। तो ऐसी सूरत में आपका बैकअप टाइम भी बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उस फ्रिज का ख़र्चा बहुत ही कम होता है। तो इस तरह से आपको नॉन स्टॉप फ्रिज परफॉर्मेंस देगी। क्योंकि मेरे पास एक रूम फ्रिज है, बिल्कुल छोटी सी होती है, मैंने वो भी चला के देखी, छोटा सा कंप्रेसर था लेकिन वो डीसी इन्वर्टर नहीं था, वो भी इस यूपीएस के ऊपर स्टार्ट ही नहीं हो सका, बल्कि यूपीएस को शदीद किस्म का उसने झटका लगाया। तो मैंने यूपीएस को जो ये उसके साथ प्रोटेक्शन डिवाइस अगर ना लगाई होती तो वो फ़ौरन उड़ जाता। प्रोटेक्शन डिवाइस के बारे में मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई है, तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा, तो आप वो लिंक खोल के वो वाली वीडियो भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा घर में लगे हुए एलसीडी और कैमरे वगैरह वो भी इसके ऊपर बआसानी रन कर सकते हैं। और अगर आपके घर में पेडिस्टल फ़ैन हैं तो इसके ऊपर आप एट अ टाइम 2 पेडिस्टल फैंस रन कर सकते हैं। या फिर आपके घर में एयर कूलर हैं, जो बिजली पे चलने वाले एयर कूलर होते हैं, उनका लोड ज़्यादा होता है, वो भी आप 2 अदद चला सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी चीज़ है, अगर उसके कोई भी आपके घर में इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनके एम्पेयर्स चेक करके उनके एम्पेयर्स के मुताबिक आप इसके ऊपर 4 से 5 एम्पेयर तक का लोड डाल सकते हैं। वैसे लोग 6 से 7 एम्पेयर लोड भी डाल देते हैं,
लेकिन वो बिल्कुल भी सेफ़ लोड नहीं है और अक्सर उनके यूपीएस उड़ जाते हैं। क्योंकि अगर ऊपर किसी भी यूपीएस के ऊपर अगर आपके 6 एम्पेयर लिखे हुए हैं तो उससे आप 1 या 2 एम्पेयर कम रख के लोड डालेंगे तो आपका यूपीएस कभी भी नहीं जलेगा। तो इस वीडियो में मैं आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप का लोड ज़्यादा लोड है, आपका लोड ज़्यादा है, तो फिर आप इस यूपीएस की बजाय एक और यूपीएस है 2.2 किलोवाट या 2.5 किलोवाट, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। वो डबल बैटरी वाला यूपीएस होता है, उसमें 2 बैटरी सीरीज़ में लगती हैं, यानी कि 24 वोल्टेज डीसी इनपुट लेता है वो यूपीएस। वो सेफली आपके लोड को चला सकता है, इससे ज़्यादा आसानी से चलाएगा और बैकअप भी ज़्यादा मिलेगा। अब लोग कहते हैं कि हम 2 बैटरियों का ख़र्चा करें, तो अगर आप इसके साथ इस यूपीएस के साथ अगर 20,000 वाली एक बैटरी लगाते हैं तो आप उसके साथ 10-10 हज़ार वाली 2 बैटरियां लगा दें, तो उसमें आपका ख़र्चा भी उतना ही होगा, लेकिन उससे आपका यूपीएस जलने से महफूज रहेगा और आपका ज़्यादा लोड उठा सकता है। तो ज़्यादा लोड उठाने की कैपेसिटी होगी, लेकिन आप उस पर थोड़ा सा कम लोड डालेंगे तो वो कभी भी ख़राब नहीं होगा। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके घर में जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस हैं वो कितने एम्पेयर्स लेती हैं? क्योंकि उनके ऊपर तो वाट लिखे होते हैं। तो उसके 2 तरीके हैं। एक तरीका तो वो है कि आप एक एम्पेयर मीटर को यूज़ करते हुए उसकी तार को काट के उसकी सीरीज़ में लगा दें, या फिर क्लैम्प मीटर लेके एक तार को उसके अंदर से गुजारें तो आपको एम्पेयर्स मीटर शो कर देगा। लेकिन अगर आप टेक्नीशियन नहीं हैं तो फिर आपको दूसरा बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ मैं। बिलफर्ज आपके पास एक इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जी 220 वाट, 220 वाट, वोल्ट की बात नहीं कर रहा, वाट, WATT वाट, या फिर सिर्फ W लिखा होता है, वाट यानी कि टोटल एनर्जी। तो उसको आपने डिवाइड कर देना है 220 से। तो 220 को यहाँ 220 से डिवाइड करेंगे 1 एम्पेयर आएगा। बिलफर्ज आपके पास 440 वाट की कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस है, फिर उसको 220 वोल्ट से जब डिवाइड करेंगे तो फिर आपके पास 2 एम्पेयर आ जाएंगे, यानी कि वो 2 एम्पेयर लेती है। इसी तरह कितने भी वाट्स की हो कोई भी, उसको 220 वोल्टेज से डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास एम्पेयर्स आ जाएंगे। इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, उसमें मैंने डिटेल से बताया कि आप कैसे एम्पेयर्स, वोल्ट और वाटेज मालूम कर सकते हैं किसी भी चीज़ के। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इसके अलावा बैकअप टाइम बैटरी का, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसी वीडियो में है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसमें पूरा मैंने डिटेल से तरीका बताया कि आप किसी बैटरी को से कितना बैकअप ले सकते हैं।